अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि सास बहू के आपसी इख्तलाफात की वजह से और उनके लड़ाई झगड़े की वजह से कैसे पूरा घर बर्बाद हो जाता है, कैसे घर में बेबरकती आती है और कैसे खुशियों का माहौल नफ़रत के माहौल में बदल जाता है। इस पर मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही सबक आमोज़ है। इस किस्से से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और हो सकता है कि आप अपने घर को बर्बाद होने से भी बचा सकते हैं। एक साहब किसी आलिम दीन के पास आए और रो रो कर अपना किस्सा सुनाते हैं कि मौलाना साहब, शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा खुशहाल था, मेरा कारोबार बहुत अच्छा था, मेरे पास नई नई गाड़ियाँ थीं, मेरे पास लाखों रुपए का बैंक बैलेंस था, मेरे घर में मोहब्बत का माहौल था। लेकिन शादी के चंद महीनों के बाद मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा कारोबार ठप हो गया, मेरी नई गाड़ियां बिक गईं, मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। मौलाना साहब, अब मुझे काम में कोई दिल नहीं लगता है और मेरा दिल हमेशा उदास रहता है। मैं चलते फिरते उठते बैठते जहाँ भी कहीं रहता हूँ, मेरे दिल में हमेशा बेचैनी रहती है, मेरे दिल का सुकून ख़त्म हो गया है। मौलाना साहब, आप तो रूहानी इलाज करते हैं, ज़रा चेक तो कीजिए, कहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, कहीं मेरे कारोबार और मेरे घर में किसी ने बंदिश तो नहीं लगा दी, कहीं मेरे घर और मेरे कारोबार में जिन्नातों का बसेरा तो नहीं, कहीं शैतान और चुड़ैलों की नज़रें बद तो नहीं लग गई। मौलाना साहब, ज़रा चेक कीजिए और उसको अगर हो सके तो उसको काट दीजिए और मुझे कोई अच्छा सा तावीज़ दे दीजिए या कोई वजीफ़ा बता दीजिए जिससे कि मैं अपना सब कुछ खोया हुआ पा सकूं। मौलाना साहब ने उसकी बात को बहुत नरमी के साथ और बहुत तवज्जो के साथ सुनी। उसके बाद पूछते हैं कि भाई साहब, आप अपना नाम तो बता दीजिए, आपका नाम क्या है? उन्होंने फरमाया, मेरा नाम अब्दुल्ला है। फरमाया, आपकी वालिदा का क्या नाम है? उन्होंने फरमाया, मेरी वालिदा का नाम फलां है। मौलाना साहब ने जब वो नाम सुना तो चौंक गए और दिल में सोचने लगे कि अभी चंद दिन पहले इसी नाम की एक औरत मेरे पास आई थी और उसने कहा कि मौलाना साहब, मेरा बेटा जो है वो अपनी बीवी के इशारे पर चलता है, मेरी कोई बात नहीं मानता, कोई ऐसा तावीज़, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि जिससे मेरा बेटा मेरे कब्ज़े में रहे, मेरी बात माने, जो मैं कहूँ उस पर अमल करे, जो मैं कहूँ वो बात माने, उसके अलावा वो किसी की बात ना सुने। और उससे चंद दिन के बाद फिर एक औरत और आती है, कहती है कि मौलाना साहब, मेरा शौहर है, वो रोज़ाना मुझे मारता है, मुझे तकलीफ़ देता है, मुझे परेशान करता है, सिर्फ वो अपनी माँ की बात मानता है, उसके अलावा किसी की बात नहीं मानता। मौलाना साहब, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए कि जिससे वो सिर्फ मेरी बात माने, जो मैं कहूँ उस पर अमल करे, उसके अलावा घर में किसी की भी ना सुने। तो मौलाना साहब ने दोनों को किसी भी तरीके से ना उनको कोई दुआ दी इस सिलसिले में और ना कोई तावीज़ दिया, बल्कि समझा बुझाकर उनको अपने घर वापस कर दिया। लेकिन इन औरतों ने बात नहीं मानी और किसी और के पास जाकर वो दुआ करवाती हैं, वो तावीज़ लेकर आती हैं और माँ अपने बेटे को पिलाती हैं कि बेटा मेरे कब्ज़े में हो जाए, बीवी अपने शौहर को पिलाती हैं कि शौहर मेरे कब्ज़े में हो जाएं। अब एक आदमी है और दो लोग उसको खींचना चाहते हैं, तो अब बताइए इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। माँ चाहती है कि बेटा मेरे पास रहे, बीवी चाहती है कि शौहर मेरे पास रहे, मेरी बात माने, मेरे कहे पर चले। तो जब इस तरीके की चीज़ें लोग करते हैं, हमारी माँ बहनें करती हैं, तो उसका नुकसान उस शौहर को उठाना पड़ता है और उस नुकसान की वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है।
जब शौहर बेचैन होगा, उसको कहीं पर दिल नहीं लगेगा, उसका दिल हमेशा उदास होगा, उसका दिल दोनों तरफ खींचा जा रहा होगा, ऐसे वक्त में शौहर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, न कारोबार में दिल लगता, न किसी और काम में दिल लगता है, और इसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अगर सास और बहू एक दूसरे के हुकूक को पहचान लें, सास ये समझे कि ये बहू जो आई है ये बहू रानी है, बहू नौकरानी बनकर नहीं आई है, आखिर ये इसके भी तो कोई बाप होगा, कोई माँ होगी, इसके भी भाई बहन थे, वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है, तो ये बहू रानी है, बहू नौकरानी नहीं है। इसी तरीके से बहू अगर ये समझ ले कि ये सास जो है वो मेरी माँ के समान है और मैं इसकी इज्जत करूँ, मैं इसकी खिदमत करूँ, तो आगे चलकर मेरे बच्चे भी मेरी खिदमत करेंगे। तो शौहर की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। माँ का हक अलहदा है और बीवी का हक अलहदा है। कहीं एक दूसरे के चक्कर में ऐसा ना हो कि माँ को ज़्यादा मानता हो और बीवी से नफरत करता हो, या बीवी को ज़्यादा मानता हो, माँ से नफरत करता हो। दोनों के हुकूक को अदा करें, हर एक के हुकूक की अदायगी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस किस्से को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।